दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि चौकीदार की वैकेंसी चतरा में आई हुई है और ये चतरा में जो चौकीदार की वैकेंसी है वो 154 पोस्ट की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो भी घोषित हो चुका है। ये एग्ज़ाम 28 सितंबर 2024 को होना है और इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 50 प्रश्न होंगे और एग्ज़ाम आपका 1.5 घंटे का होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आप जब भी एग्ज़ाम देना चाहें तो उसमें सारे प्रश्नों को हल करके आएँ। ये 50 प्रश्न जो होंगे वो उसमें मेंशन है आपका विवरणिका में कि चतरा जिला से संबंधित समान ज्ञान होंगे, साथ में स्थानीय भाषा से संबंधित भी उसमें समान ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं ये प्रयास कर रहा कि इस वीडियो में उन तमाम प्रश्नों को मैं कवर कर सकूं, उन तमाम टॉपिक को मैं कवर कर सकूं जो चतरा जिले से संबंधित है। जिस टॉपिक को मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा तो मैं अगला वीडियो लाऊंगा और उसमें तमाम चीज़ों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे ताकि आपका ये एग्ज़ाम अच्छा जा सके। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें जो इस चौकीदार के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। चतरा जिले की मैं बात कर रहा तो आप देखें चतरा जिले की जो स्थापना हुई थी वो 29 मई 1991 को हुई थी। इस डेट को आप याद रखेंगे। चतरा जिले की स्थापना 29 मई 1991 को होती है और ये हजारीबाग जिले से कट कर बनता है। यानी पहले ये चतरा जिला जो था वो हजारीबाग जिले में था, अब इस डेट को ये अलग जिले के रूप में अस्तित्व में आता है। आप प्रखंड की बात करें तो आपके चतरा जिले में कुल 12 प्रखंड हैं और मैं 12 प्रखंड का भी नाम बता दूंगा आपको। पंचायत आप देख लें तो 154 पंचायत चतरा जिले में हैं और आप गाँव की बात करें, राजस्व ग्राम रेवेन्यू विलेज, तो वो आपके 1474 रेवेन्यू विलेज चतरा जिले में है। इस डाटा को आप जरूर याद रखेंगे। नगर निकाय की बात की जाए तो एक नगर निकाय यहाँ पर एक नगर पालिका है जो कि आपका चतरा जिला में ही है। यानी जो चतरा टाउन है आपका, इसके प्रशासन के लिए, इस टाउन के प्रशासन के लिए एक नगर पालिका है जो कि चतरा जिले में ही अवस्थित है और चतरा सदर में ही अवस्थित है ये टाउन। तो ये जानकारियाँ आपको जाननी चाहिए। चतरा जिले की बात की जाए तो इसका जो एरिया है ना वो 3706 वर्ग किलोमीटर है। चतरा जिला 3706 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके एरिया को आप याद रखेंगे। जनसंख्या की बात की जाए तो 10,42,886 10,42,886 यहाँ पर कुल लोग रहते हैं। और मैं ये बता दूं कि ये जनगणना 2011 का है। 2011 का डाटा मैं आपको बता रहा। इसके बाद जनगणना चूंकि भारत में नहीं हुआ है इसलिए न्यू डाटा अभी तक नहीं आ पाया है, तो इसी डाटा से आप काम चलाएंगे। लिंगानुपात की बात की जाए तो 951, यानी कि 1000 पुरुषों पर 951 महिलाएं चतरा में हैं। और साक्षरता दर की बात मैं करूं तो 60.18 60.18% साक्षरता दर है। मतलब कि 100 लोगों में 60.18 लोग यहाँ पर साक्षर हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चतरा जिले में कुल 12 प्रखंड है। अब किस प्रखंड में कितने पंचायत है इसे जरा देख लें। आप इन 12 प्रखंडों के नाम भी देख लेंगे, साथ में उसमें कितने पंचायत है उसको भी, उसकी संख्या को देख लें। हंटरगंज की बात करें तो यहाँ पर 28 पंचायत है और सबसे बड़ा ब्लॉक अगर चतरा जिले की बात की जाए तो सबसे बड़ा ब्लॉक आपका हंटरगंज है। याद रखेंगे 28 पंचायतों का ये प्रखंड है। उसके बाद टंडवा की बात कर ले, 19 प्रखंड आपके टंडवा में है। टंडवा प्रखंड में 19 पंचायत हैं। प्रतापपुर प्रखंड की बात की जाए तो यहाँ पर 18 पंचायत हैं। सिमरिया की बात की जाए तो 17 पंचायत हैं। चतरा प्रखंड में 16 पंचायत हैं। इटखोरी प्रखंड में 12 पंचायत हैं। मयूरहंड और कान्हा चट्टी दोनों में 10-10 पंचायत हैं और लावालौंग में 8 पंचायत, गिद्धौर में 6 पंचायत, पत्थलगड्डा और कुंदा में 5-5 पंचायत हैं। तो आपने देखा कि सबसे बड़ा प्रखंड हंटरगंज है और सबसे छोटे की बात की जाए तो पत्थलगड्डा और कुंदा है, इसमें 5-5 पंचायत हैं। तो सबसे बड़े प्रखंड भी आए तो आप आंसर कर लेंगे कि चतरा जिले में सबसे बड़ा प्रखंड 28 पंचायतों का प्रखंड हंटरगंज है। एक बात मैं और बता दूं कि कुंदा जो है ना, ये कुंदा जो प्रखंड है वो प्रतापपुर से कटकर बना है। ये देख लें, ये प्रतापपुर में ही पहले कुंदा हुआ करता था, प्रतापपुर से कटकर कुंदा नया प्रखंड बना। उसी तरह से कान्हा चट्टी जो है वो चतरा प्रखंड से कटकर एक नया प्रखंड बना। और मयूरहंड की बात की जाए तो ये पहले इटखोरी प्रखंड में था, इटखोरी से कटकर मयूरहंड बना। तो ये 3 प्रखंड आप कह सकते हैं कि नए हैं और इनमें भी मयूरहंड और कान्हा चट्टी ये ज़्यादा नया है। और मयूरहंड इटखोरी प्रखंड से कटकर बना, कान्हा चट्टी चतरा प्रखंड से कटकर बना। तो प्रखंड और पंचायतों के बारे में ये जानकारी आप ज़रूर याद कर लें। चूँकि आप चौकीदार के पोस्ट के लिए आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो चौकीदार की पोस्टिंग
मैक्सिमम गाँव में होती है, पंचायतों में होती है। तो आपको गाँव का जो प्रशासन है, ग्राम प्रशासन, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होगा। मैं आपको बता दूं कि चतरा जिले का जो मैक्सिमम पार्ट है वो गाँव का है, रूरल एरिया है, ग्रामीण एरिया है। और इसमें ग्रामीण प्रशासन जो है वो पंचायत प्रशासन जिसको आप बोलते हैं वो त्रिस्तरीय है, ये याद रखेंगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज है यहाँ पर। और ये आपको पता है कि पंचायती राज ही तो गाँव का प्रशासन है। तो पूछ सकता है कि चतरा जिले में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कितने स्तर की है, तो आप बोलेंगे 3 स्तर की है, 3 स्तर की है, 3 लेवल की है। अब तीनों लेवल को थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। सबसे ऊपर स्तर की बात की जाए तो जिला परिषद, सबसे ऊपर स्तर जो है इसमें वो जिला परिषद है। मध्यम की बात की जाए तो पंचायत समिति है। और अगर हम बात करें सबसे नीचे तो आपका ग्राम पंचायत है। तो जो मैं पंचायतों की संख्या बताया आपको 154, वो सबसे निचला स्तर है, सबसे निम्न स्तर प्रशासन का है ग्राम पंचायत। थोड़ा देख लें, जिला परिषद का जो वर्किंग एरिया होगा वो पूरा चतरा जिला होगा, पूरा चतरा जिला होगा। ध्यान रखेंगे इसमें चतरा का जो नगर पालिका है वो समाहित नहीं होगा। चतरा जिला का जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण एरिया है, वहाँ पर इसका प्रशासन होगा। और आप देखते हैं कि आपके प्रखंड से बहुत सारे जिला परिषद सदस्य जीत कर आते हैं। तो जिला परिषद सदस्य जो जीत कर आते हैं वो जिला परिषद जो चतरा में है वहाँ पर बैठकर और एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि चतरा जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं वो वर्तमान में वो ममता देवी हैं। ये आपको नॉलेज में रखना चाहिए कि जो अध्यक्ष हैं चतरा जिला परिषद की वो ममता देवी हैं। अब नीचे आ जाइए, जो मीडियम लेवल का है वो पंचायत समिति है और इसका जो वर्किंग एरिया है, जो कार्य क्षेत्र है वो प्रखंड होता है। एंड जितने प्रखंड उतने पंचायत समिति, और जो जीतकर आते हैं वो पंचायत समिति सदस्य होते हैं। और आप जानते होंगे कि पंचायत समिति सदस्य आपस में मिलकर फिर से एक चुनाव करते हैं और उसमें प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। तो प्रमुख हर प्रखंड में आपको एक प्रमुख देखने को मिलेंगे, यानी 12 प्रखंड हैं अगर चतरा जिले में तो 12 पंचायत समितियां होंगी और 12 प्रमुख भी होंगे। क्लियर। इसके नीचे आ जाएं तो ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायतें चलती हैं जो ग्राम पंचायत के नाम से जानी जाती हैं। और इसके जो हेड होते हैं वो मुखिया होते हैं। आप जानते हैं इनको, ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं वो मुखिया होते हैं और जो इसके सदस्य होते हैं वो वार्ड होते हैं, वार्ड सदस्य बोलते हैं आप उनको, या ग्राम पंचायत सदस्य बोलते हैं। तो इन सभी का चुनाव होता है। अच्छा, एक बात आप और याद रखेंगे कि वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य का जो इलेक्शन होता है, जो निर्वाचन होता है, वो प्रत्यक्ष तौर पर होता है, सीधे तौर पर होता है। जबकि अध्यक्षा का चुनाव, प्रमुख का चुनाव या उपाध्यक्ष का चुनाव या उप प्रमुख का चुनाव या उप मुखिया का चुनाव, ये अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष तरीके से कहने का मतलब कि जिनको मैंने प्रत्यक्ष तरीके से चुनकर भेजा वे आपस में बैठकर फिर चुनाव करेंगे, तो वो चुनाव जो कर रहे हैं उसको हम अप्रत्यक्ष तरीका बोलते हैं। तो सीधे तौर पर हम लोग जो चुनते हैं वो वार्ड सदस्य को चुनते हैं, मुखिया को चुनते हैं, साथ में पंचायत समिति सदस्य को चुनते हैं और जिला परिषद सदस्य को चुनते हैं। आप अगर कभी इलेक्शन में भाग लिए होंगे, पंचायत इलेक्शन में, तो आपको 4 पर्चियाँ मिली होंगी, तो 4 लोगों का चुनाव यहाँ पर होता है। ग्राम पंचायत स्तर पर मुखिया उसके अध्यक्ष होते हैं। तो इस हायरार्की को भी आप जरूर समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ग्राम पंचायत जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है इसका सबसे निम्न प्रशासन कौन सा है, तो ग्राम पंचायत का। सबसे ऊपर कौन सा है, तो जिला परिषद का, और बीच का आपका पंचायत समिति का है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। चतरा जिले की मैं बात कर रहा तो आप देख लें कि यहाँ के जो डीसी साहब हैं वो श्री रमेश घोलप सर हैं। उपायुक्त डीसी को बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोल लें या डिप्यूटी कमिश्नर बोल लें, श्री रमेश घोलप सर हैं। और ये सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। अगर आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपने इन्हें ज़रूर देखा होगा। बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। चतरा मंडल की बात की जाए तो चतरा SDO फिलहाल मोहम्मद जहूर आलम सर हैं। इसके पहले श्री सुरेंद्र उरांव सर थे, लेकिन उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। जहूर आलम वर्तमान में आ चुके हैं उनके जगह पर। सिमरिया अनुमंडल की बात की जाए तो यहाँ के सिमरिया SDO श्री सन्नी राज सर हैं। तो आप इनके नाम भी याद रखेंगे, शायद एक एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। तो इसके बाद मैं आपको अब बता दूं कि यहाँ के विधायक कौन हैं। 2 मैंने बताया था कि विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर, तो 2 विधायक होंगे, जाहिर सी बात है, और एक सांसद। तो मैं बता दूंगा आपको
कि यहाँ के जो सांसद हैं, चतरा जो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ के जो सांसद हैं वो आपके श्री कालीचरण सिंह जी हैं। श्री कालीचरण सिंह जी, आपने इन्हें देखा होगा, इनके बारे में आपने जाना होगा, और ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। अगर पार्टी की बात की जाए तो ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं, चतरा के सांसद। अगर चतरा विधानसभा की मैं बात कर रहा, विधानसभा क्षेत्र के, तो यहाँ के एक एमएलए होंगे, यहाँ के एक विधायक होंगे। तो चतरा के विधायक आपके श्री सत्यानंद भोक्ता जी हैं। सत्यानंद भोक्ता जी आप जानते होंगे, इनको पॉपुलर भी हैं, और ये बिलोंग करते हैं आरजेडी पार्टी से, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी से बिलोंग करते हैं श्री सत्यानंद भोक्ता। ये विधायक हैं चतरा विधानसभा क्षेत्र से, और साथ में ये जो सरकार है झारखंड की, इसमें मंत्री भी हैं। और अगर सिमरिया विधानसभा की बात की जाए तो सिमरिया विधानसभा के जो विधायक हैं, विधायक या एमएलए बोलते हैं इनको, ये श्री किशुन दास जी हैं। श्री किशुन दास जी हैं, और ये बिलोंग करते हैं बीजेपी से। तो आप जानकारी इनका भी रख लेंगे, ठीक है। जो चतरा विधायक श्री सत्यानंद भोक्ता जी हैं, ये झारखंड सरकार में मंत्री भी है, और इनका जो मंत्री है वो श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग इनको मिला है, इस विभाग के मंत्री हैं। साथ में इनको उद्योग मंत्रालय भी मिला हुआ है, मतलब उद्योग मंत्री और श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, ये मंत्रालय आपके श्री सत्यानंद भोक्ता जी के पास है, जो फिलहाल आरजेडी से विधायक हैं। तो दोस्तों, मैंने चतरा के बारे में ये तमाम चीज़ें आपको बताई। ये आप कह सकते हैं कि प्रशासनिक विभाग के बारे में मैंने आपको ये बताया। अगले वीडियो में हम आपके साथ आएंगे, जिसमें आपको यहाँ के जलप्रपात के बारे में बताएंगे, यहाँ के मंदिर के बारे में बताएंगे, और जो विविध फैक्ट होंगे, जो मिसलेनियस फैक्ट होंगे, जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस होंगे, वो वीडियो लेकर हम आज रात में आपके पास आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।